स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आरएन क्लासेस में। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ला रहा हूं, जिससे आप लोगों को एक सटीक आइडिया लग पाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टॉपिक से पूछा जा रहा है और कितना डीप में पूछा जा रहा है। तो आइए बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग 13 अगस्त का शिफ्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 शिफ्ट का डिस्कशन कर दिया है, आप लोग उसको पहले जाके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना है। क्लियर? मतलब कि जो स्मॉल जी है उसका मान जो मून पर है वो 1/6 है, जी का मान जो अर्थ पे होगा उसका। तो पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा कूद सकता है, यानी कि पृथ्वी पर अगर वो 1.5 मीटर कूद सकता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई पर कूद सकता है। देखो, आपको पता है कि चंद्रमा का जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 है। तो ध्यान रखना, एक ही बल से अगर कोई आदमी कूदेगा अर्थ पे और मून पे, ठीक है, तो मून पे जो उसकी ऊंचाई होगी कूदने के बाद वो अर्थ के ऊंचाई का 6 गुना हो जाएगा। क्लियर? यानी कि जो मून पे जो कूदेगा वो कितना कूदेगा, तो हाइट ऑन मून हो जाएगा आपका 6 गुना। पृथ्वी पे 1.5 मीटर कूद रहा था तो 1.5 गुना कर दो 9 मीटर आ जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था। अगला है, निम्न में से किन उत्तकों में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो ये हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा। ये सारा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सबसे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बायोलॉजी का ये टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है ये। इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल्ब के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो ये हमारे आर्किमिडीज साहब थे। इन्होंने कहा था कि मान लो कि तुम्हारा ये कोई वाटर से भरा हुआ टब है, इसमें तुम कोई ऑब्जेक्ट डालते हो तो ये वाटर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावक बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। तो कितना बल लगाएगा? उतना ही बल लगाएगा जितना ये वस्तु वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, या जितना कह सकते हैं कि जितना ये वस्तु का भाग वाटर के नीचे होगा उतना बल वाटर उसके ऊपर लगाएगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत भी है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है? क्वथन नहीं, गलन भी नहीं, वाष्पीकरण। बिल्कुल, वाष्पीकरण जो है सो वो कौन सा घटना है? वो सतह पर होने वाली एक घटना है, ध्यान रखिएगा। इजी क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो जब हमारे पेट में अपच हो जाता है तो मेनली हम लोग एंटा एसिड का उपयोग करते हैं, और जो एंटा एसिड होता है वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। पेट में अधिक गैस बनने पे हम लोग एंटा एसिड खाते हैं, ध्यान रखिएगा। इजी क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बैठती है? आपको पता होना चाहिए, जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 m गुना v का स्क्वायर, जहां m क्या है? द्रव्यमान है, और जो v है वो क्या है? वेग है। तो बताओ कि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वस्तु का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो कहां है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 वेग दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो देखो, सोडियम क्लोराइड हो गया तुम्हारा Na2CO3, इसको तुम रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। क्या क्या बनेगा? तो सॉल्ट बनेगा NaCl, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और फिर वाटर निकलेगा। देखो, हुआ क्या था कि पिछले साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन केमिकल इक्वेशन से वो डाल रहा था। तो केमिकल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ना,
उसका जो जो मेन इक्वेशन है वो इक्वेशन को ही रट जाओ, ज्यादा भलाई इसी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो CO2 रिलीज हो रहा है, कहाँ है CO2? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजीन में क्रमशः डैश और बंध की संख्या, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजीन में पाई बंध और सिग्मा बंध की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। बेंजीन का पहले आणविक फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है C6H6, ये तो सबको पता है। इसका एक स्ट्रक्चर बनाओ। ये आपका बेंजीन हो गया, इधर में हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। उसके बाद डबल बॉन्ड होगा एक छोड़ के एक के पास। देखो अभी सिग्मा बंध और पाई बंध गिनना हो तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा बंध होगा, और जहां पे डबल बंध होगा वहां पे एक सिग्मा होगा और एक क्या हो जाएगा? आपका पाई हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए डबल बॉन्ड कितना है? 1 2 3, तो 3 पाई बंद हो जाएगा। चलो 3 तो हो गया, पाई बंद आपका 3 निकल गया। लेकिन सिग्मा कितना है? सिग्मा गिनना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही हो गया, 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। जहां भी डबल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा और एक पाई होगा, ध्यान रखिएगा। और जहां भी सिंगल बॉन्ड है वहां सिग्मा बॉन्ड होगा। इजी क्वेश्चन था ये। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो अमीबा में जो होता है वो द्विखंडन होता है। और द्विखंडन किस किस में होता है? ध्यान रखिएगा एक चीज और, ये पैरामीशियम, पैरामीशियम और यूग्लिना, इसमें भी द्विखंडन ही होता है, जो एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है SnCl2, एक रिएक्शन दिया गया, देखिए SnCl2 प्लस, मैं यहां लिख देता हूं। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है ना कि वो क्लियर नहीं आ रहा है। रिएक्शन ये है आपका SnCl2 2HgCl2 दे रखा है क्या? Hg2Cl2 प्लस SnCl4। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि इस अभिक्रिया में कौन है जो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये पता करना है आपको। देखो ऑक्सीकरण का जो सिंपल सा फंडा होता है, या तो किसी भी कंपाउंड में, ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है उसमें अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, पहला फैक्टर ये। दूसरा, या कोई आप विद्युत ऋणात्मक तत्व, किसको? विद्युत ऋणात्मक तत्व, ध्यान रखिएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व को आप ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण होगा। अब देखो ऑक्सीजन का तो यहां कोई मतलब है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, कहीं पे चलो हटाओ। क्लोरीन कैसा एलिमेंट है? ये एक इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मक तत्व है, आपको पता है। यहां पे ये SnCl2 था और यहां पे ये SnCl4 है, यानी कि 2 क्लोरीन को एक्स्ट्रा आप यहां पे जोड़ दिए। तो मैंने आपको भी यही बताया ना कि ऑक्सीकरण कब होगा? या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो या विद्युत ऋणात्मक तत्व को जोड़ दो। यहां पे आपने विद्युत ऋणात्मक तत्व को जोड़ दिया, तो यानी कि जो SnCl2 है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीकृत और अपचयित इन दोनों को क्लियर कर लीजिएगा, ये इससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या हैं? देखो प्रकाश संश्लेषण का सबसे पहले आप इक्वेशन याद कर लो। मैं डायरेक्ट इसको याद ही कर लिया हूं बहुत दिनों से, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, मुझे पता है क्वेश्चन का क्या लेवल है। 6CO2 प्लस 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 और हाइड्रोजन वाटर का 12, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6, वाटर 6H2O प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ये रटा होना चाहिए आप लोगों को। क्या होगा एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या क्या बनता है, तो ग्लूकोज निकला, वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको क्या दे देगा? एक कोई खाली छोड़ देगा, उसको भरना रहेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अगला है कि 2 समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोध, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है। यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसका मान है 10 ओम, ठीक है। यहाँ पे कॉपी जो उसको हम लोग एडिट कर रहे थे तो यहाँ पे ओम नहीं लिख पाए, ये 10 ओम हो जाएगा। हाँ,
अब कह रहा है कि दो समान प्रतिरोधक 10 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ दिए, समानांतर में जोड़ दिए 10 ओम वाले दो प्रतिरोध को। फिर कह रहा है कि आगे आगे इस संयोजन में एक और 10 ओम का तीसरा है, वो इन दोनों के श्रेणी में है। अब इसका हमको समतुल्य निकालना है, तो पहले इसका निकाल लो आप। इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/r टोटल क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो 1/10 जो 1/10 2/10 यानी कि 1/5। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा r बराबर 5 ओम, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितना निकला, 5 ओम निकल गया। अब ये और ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे ना, 10 और 5 15। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा था ये श्रेणी वाला, अभी इस बार भी पूछेगा नो डाउट। हीरे में कार्बन परमाणु में सबसे बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। देखो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4, यानी कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और जब हीरे का आप लोग ये बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, तो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच रहता है, 4 कार्बन से, एक कार्बन 4 कार्बन से। अब इसके पास तो 4 ही मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, वो भी क्या किए, वो 4 से अटैच हो गए, तो इसके पास बचा कितना, 0 ना। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है कहां, तो वही पूछ रहा है कि हीरा में कार्बन परमाणु के सबसे बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति +2d है, d मतलब डायोप्टर, जो आपका लेंस का जो पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा, डायोप्टर होता है। और जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/फोकल लेंथ, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। अभी चूंकि ये प्लस माइनस का यहाँ पे खेल थोड़ा अच्छा होता है, यहाँ पे पावर दे रखा है +2 डायोप्टर, तो पावर प्लस में इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंस आपका प्लस में होगा, और फोकल लेंस प्लस में किसका होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जैसे कि उत्तल लेंस है, इसका फोकल लेंस जो फोकल लेंस जो होता है, फोकल दूरी वो किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। वही अगर अवतल होता तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता। तो चूंकि फोकस दूरी क्या है कि पॉजिटिव है, तो ये आपका जो लेंस का पावर भी है वो भी पॉजिटिव निकल के आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं, सबसे पहले जान लो कि अक्रिय गैस होता क्या है। ये हमारा आवर्त सारणी है, इसमें जो हमारा लास्ट का जो समूह है 18, उसमें टोटल जो है सो आपको कितने तत्व है, तकरीबन 6 है। कितना है, 6 है। कौन कौन, हीलियम, रेडॉन, नियन, क्रिप्टन, आर्गन और जेनन। ये 6 के 6 क्या है, अक्रिय तत्व। ये क्यों अक्रिय तत्व है इसको भी जानना है, क्योंकि इसके जब इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 होगा, और जब ये 8 होगा तो ना तो इसे किसी से लेने की आवश्यकता है ना किसी को देने की आवश्यकता है, तो ये किसी से अभिक्रिया करेंगे ही नहीं, इसीलिए ये अक्रिय गैस है। तो रेडॉन भी है, क्रिप्टॉन भी है, जेनॉन भी है, हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर परागन के लिए परागन कारक नहीं है। पर परागन के लिए जल भी है, जंतु भी है, हवा भी है, पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा लिथियम और सोडियम वाले डोबेराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है, ध्यान रखिएगा। डोबेराइनर ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने पहली बार परमाणु तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, और वो 21 प्रकार सजाया था। जैसे कि मान लो कि ये 3 तत्व है ना, ए बी सी, ये त्रिक बनाया था, 3-4 त्रिक बनाए थे। त्रिक मतलब कि 3 तत्वों को इन्होंने एक साथ रखा और कहा कि तीनों तत्वों का रासायनिक गुण क्या होगा, सेम होगा। तीनों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, और यह भी कहा कि बीच वाले का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहला और तीसरे वाले का औसत होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिथियम और सोडियम में कौन मिस कर रहा था, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उन्होंने एक साथ रखा था, ध्यान रखिएगा। ये डोबेराइनर का ट्रिक था, और आप लोगों को आवर्त सारणी को अच्छे से याद कर लेना है। जो भी ट्रिक डोबेराइनर था, न्यूलैंड था, मेंडलीव था, मोसले था, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के जितने भी सारे टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। विद्युत रोधक में किस कोटि की प्रतिरोधकता होती है।
अभी थोड़ा सा ऑप्शन में प्रॉब्लम है, इसको मैं सही कर दूं थोड़ा सा। पहला हो जाएगा 10 के पावर में 4 ओम मीटर से लेकर के 10 के पावर में 16 ओम मीटर। इसी तरह सबको आप लोग सही कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के पावर 4 ओम मीटर से लेकर के 10 के पावर 16 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि विद्युत रोधक में किस कोटि की प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि किसी भी चीज से करंट पास करेगा या नहीं करेगा। मान लो कि कोई चीज का प्रतिरोधकता अधिक है तो उससे करंट पास बिल्कुल नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी मैं कोशिश करता हूं कि आज ही के आज 13 अगस्त का दोनों शिफ्ट 2 और 3 जो बचे हुए हैं उसको मैं डाल दूं। एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं। आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग रेडी करके रखिए ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो देखते रहिए चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।